जी हाँ, यूपी में आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार शाम 6 बजे होगा और राजभवन में अधिकारियों को बुला लिया गया है। योगी कैबिनेट में 7 से 8 नए मंत्री बनाए जाएंगे और विधानसभा चुनाव के पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। कोरोना काल में प्रदेश के 3 मंत्रियों का निधन हुआ था और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान, कमल रानी वरुण और राज्य मंत्री विजय कश्यप के निधन से 3 पद खाली हुए थे। इसके बाद कई बार मंत्रिमंडल के विस्तार चर्चा होती रही, लेकिन हर बार मामला शांत हो गया। आखिरकार आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और योगी सरकार का यह दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है और इससे पहले 22 अगस्त 2019 को योगी मंत्रिमंडल की पहली बार विस्तार हुआ था। कई नए चेहरों को जगह देने के साथ ही कुछ को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा गया था और कई मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी बदला था। तब मंत्रिमंडल में 56 सदस्य थे और इनमें से 3 का निधन हो चुका। और इस बीच खबर आपको लखनऊ से हम बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से, कैबिनेट विस्तार के समय में बदलाव हो गया है। मंत्रियों की शपथ ग्रहण का समय बदला गया है। 5:30 की जगह 6 बजे शुरू होगा शपथ समारोह। पहले 5:30 बजे शपथ ग्रहण का समय दिया गया था। कैबिनेट विस्तार के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब 6 बजे समय रखा गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण के समय में बदलाव किया गया। और आपको बता दें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम में शामिल सह प्रभारी लखनऊ आए थे और सूत्रों के अनुसार 3 दिन तक चले बैठकों के दौर में इस पर फैसला हो गया था। खबर इस वक्त आपको बता रहे, कैबिनेट का विस्तार होना है। 5:30 की जगह अब 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह। तो कैबिनेट विस्तार में कौन नए चेहरे होंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में आज यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसके लिए राजभवन में तैयारियां चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 मंत्री योगी कैबिनेट में शामिल किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, जिसको लेकर राजभवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हम इस वक्त राजभवन पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि अंदर कुर्सियां लग चुकी हैं, पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। अगर बात करें, हम 6 से 7 मंत्री हैं जो योगी कैबिनेट में आज शामिल किए जाएंगे। और अगर बात करें संगीता बलवंत सिंह की, तो ये गाजीपुर जिले के सदर सीट से विधायक हैं, पिछड़ी जाति से आती हैं। और संजीव कुमार और संजय गौड़ हैं, सोनभद्र जिले के ओबरा सीट से बीजेपी विधायक हैं, अनुसूचित जनजाति के समाज से आते हैं। जितिन प्रसाद है जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। ये ब्राह्मण चेहरा है, शामिल किया गया है। तो 2007 में परिसीमन के बाद धौरा से लड़े और दूसरी बार सांसद बने। यूपीए 2 में सड़क परिवहन, पेट्रोलियम और मानव संसाधन विभाग में राज्य मंत्री रहे। तो जिस तरीके से लगातार कई चेहरे शामिल किए गए हैं। धर्मवीर प्रजापति विधान परिषद के सदस्य हैं और जनवरी 2021 में विधान परिषद सदस्य बने थे। ये पश्चिम यूपी से ओबीसी समाज से आते हैं। और छत्रपाल सिंह गंगवार जिनकी मंत्री बनने की संभावना है, वे बरेली जिले से बहेड़ी विधानसभा सीट से आते हैं। तो जिस तरीके से अगर बात करें इनकी, तो ये आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं। तो आज 7 मंत्रियों के नाम सामने आए हैं और 4 एमएलसी बनाने की भी संभावनाएं सामने आ रही है। ये 7 नाम जो सामने आए हैं, जितिन प्रसाद, पलटू राम, संजय गौड़, संगीता बिन, दिनेश खटिक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार, ये 7 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं, जिसकी तैयारियां आज यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई नाम जो थे वो सामने आ चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ चेंजिंग की गई थी। तो फिलहाल हम इस वक्त राजभवन पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। जो राज्यपाल हैं वो आ चुकी हैं यहाँ से अपने दौरे पर। फिलहाल अंदर तैयारियां की जा रही हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम वो शुरू होगा। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद की न्यूज इंडिया। और अब आपको दिखाते हैं वो संभावित चेहरे जिनको योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ऐसे करीब 8 से 9 चेहरे हैं जो संभावितों की लिस्ट पे शामिल हैं।
संजय निषाद संभावित चेहरों में सबसे पहला चेहरा। जितिन प्रसाद योगी के नई टीम में जगह मिल सकती है। बेबी रानी मौर्य संभावित चेहरा। जेपीएस राठौर को भी जगह मिल सकती है। संगीता बलवंत बिंद को भी योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और एके शर्मा को भी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। तेजपाल नागर की बात करें तो उनको भी जगह मिल सकती है। पलटू राम, तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको हम दिखा रहे हैं जो संभावित हैं। संजय गौड़ को भी योगी की टीम में जगह मिल सकती है। दिनेश खटे योगी की नए टीम के चेहरे। धर्मवीर प्रजापति, तो कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त सुर्खियों में है। चाहे हम छत्रपाल गंगवार की भी बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जो सुर्खियों में हैं और हो सकता है कि इनको जल्दी जगह मिल जाए। यूपी में एक तरफ योगी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत भी बता रहा है। कैबिनेट विस्तार पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि अब उनको जनता ने नकार दिया है, जमीन उनकी खिसक चुकी है, तो मंत्रिमंडल में विस्तार करके वो जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दर्द झेला है, वो वोट के माध्यम से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी और बाईसाइकिल की सरकार। और कैबिनेट विस्तार से पहले संजय निषाद ने क्या कुछ करा, जरा ये भी आप देखिए। देखिए, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज के हक हिस्से, इनके आरक्षण है, इनकी रोजी रोटी छीना गया है, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, ये आज के दिन में 1 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज के दिन में कपड़े नहीं है, घर नहीं है। इनके हक हिस्से संविधान में जो लिखा है, आरक्षण मझवार गाँव तुरैया खरवाड़ बिलदार खरकोली, उसकी लड़ाई के लिए है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ये यूपी सरकार का आखिरी मंत्रिमंडल सरकार का वो करेंगे, विस्तार करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से क्या करेंगे? और सरकार उनकी है, जब तो जीत के लिए 2022 की जीत के लिए जो भी समीकरण जो भी चाहिए वो इकट्ठा करेंगे और मैं उनका गठबंधन दल हूँ, उन्हें बधाई दूंगा कि जो भी करते उसमें मेरा सहयोग है। तो कम समय बचा है और मंत्री आप बनाए जाएंगे तो किस तरीके से कार्य करेंगे? बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि वोट तो 6 सेकंड में पड़ते हैं और 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में माहौल बदलते हैं। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है, यहाँ की सियासत पूरे देश को हलचल मचाती है। 2 महीने बहुत बड़ी बात है, अभी तो 6 महीने बाद वोट पड़ेगा। 2 महीने तो आचार संहिता जब तक वोट नहीं पड़ जाता तब तक माना जाता है और 6 महीने बहुत है। और निषाद पार्टी सहयोगी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद गठबंधन आएगी और भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट लक्ष्य रखी है उससे ज़्यादा जिताकर निषाद पार्टी देने के लिए चाहिए, क्योंकि ये झुआ भर वोट पर पौवा का लेवल पिछली सरकारों ने लगा रखा था। अब निषाद पार्टी का लेवल लग गया और इन्हें मालूम हो गया कि निषाद पार्टी टोपी झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी है, वो हमें सीट दे रही है, हम उन्हें जीत देंगे। तो आपको बता दें कैबिनेट विस्तार को लेकर समय बदला गया है। 6 बजे कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा। इसको लेकर तमाम तरह की बातें भी की जा रही हैं और हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मोहम्मद सफ़ी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? और मोहम्मद सफ़ी कृषि मंत्री से बात करें, सीधे आपको लाइव तस्वीरें। लेकिन मोबाइल डेटा बंद हो जाएगा तो फिर लाइट जाएगा आपका। और तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएं क्योंकि मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला राजभवन अब शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले कैबिनेट बदलाव को लेकर कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, जो विपक्ष का आरोप लग रहा है कि, और इस बीच आपको बता दें ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला कैबिनेट विस्तार से पहले वो राजभवन गए थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और संभावित चेहरों की भी हमने लिस्ट आपको दिखाई, जो संभावित चेहरे कैबिनेट विस्तार के समय में आपको बता दें बदलाव कर दिया गया है। 5:30 की जगह 6 बजे
जो है वो समय रखा गया है। मंत्री शपथ ग्रहण का समय बदला गया है, लेकिन इस बीच लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 5:30 की जगह 6 बजे शुरू होगा शपथ समारोह। और कैबिनेट विस्तार से पहले संभावित चेहरों में एक नाम पलटू राम जी का भी है, लेकिन क्या कुछ कहना उनका जरा ये भी हम देखते हैं। अब ये तो टीवी के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। अगर ऐसा पार्टी नेतृत्व जो है फैसला लेता है तो मैं सहर्ष उस फैसले को मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको पार्टी में शामिल किया जाएगा तो किस तरह से आपको आगे कार्य के लिए निलंबित? पार्टी में मैं कार्य बहुत दिन से कर रहा हूँ और जो सरकार की प्राथमिकता है वो किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब हैं, इन सब के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर पहुंचाना है, यही हमारी प्राथमिकता होगी। कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, इससे क्या? देखिए, जातीय समीकरण का जो लोग जैसा अपने अपने मन से कयास लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो पहले से संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज देश के राष्ट्रपति के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित समाज के व्यक्ति को बैठाने का काम किया है। तो पलटू राम बीजेपी विधायक बलरामपुर से हैं, जो साफ तौर पे हमारे संवाददाता सफ़ी ने उनसे बात करी, उनको आप सुन रहे थे, जहां पर उनका भी नाम संभावितों में है। और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं, कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि समय बदला गया है। लाइव तस्वीरें हमारे संवाददाता भी लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। और चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी हमारे संवाददाता इस वक्त राजभवन के बाहर से है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी इस वक्त जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ माफ कीजिएगा संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप विश्वकर्मा के पास चलते हैं। प्रदीप जी, आज जिसे कह सकते हैं कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, और कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। फिलहाल इस वक्त क्या तस्वीर है और किस तरह से इस कैबिनेट विस्तार को देखा जाए, समझना चाहेंगे आपसे प्रदीप जी। देखिए, बहुत समय बाद राजभवन गुलजार हुआ है। करीब 2 साल पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसके बाद से अब एक विस्तार होने जा रहा है। इसके पहले कई बार ये कवायद हुई कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन बात नहीं बनी। और हम बताते हैं, अभी तक मतलब अब जब 5 बजे का समय था, 5:30 बजे का समय किया, तो उस समय तक भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। भाजपा कार्यालय में एक मीटिंग चल रही है, गंभीर बड़ी मीटिंग चल रही है, और वहां अभी भी निर्णय की स्थिति में नहीं है। हालांकि जिनको मंत्री बनना है कैसे निर्णय की स्थिति में नहीं, कौन से निर्णय की स्थिति में नहीं है सर? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे AK शर्मा को लेकर के अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। वही कसल है, कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर के बहुत निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचा जा रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री अड़े हुए हैं कि उनको मंत्री नहीं बनाना है। तो केंद्र लगातार कह रहा है कि उनको मंत्री बनना है। आपको याद होगा, पिछले कई बार, कम से कम 4 से 5 बार जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चली थी, और जब AK शर्मा को यहाँ पर लखनऊ भेजा गया था, तो ये कह के भेजा गया था कि एक बड़ा पावर सेंटर बनेंगे और एक नई धारा यहाँ से चलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री को ये कतई मंजूर नहीं है कि कोई उनके रहते कोई दूसरा पावर सेंटर बने, क्योंकि जैसे हमने 2017 में भी देखा, जब भारतीय जनता पार्टी को 325 का मैंडेट मिला था, उसके बाद से तमाम कई मुख्यमंत्री के दावेदार सामने आए थे, लेकिन असली 2 ही मुख्यमंत्री के दावेदार थे, केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा हमारे योगी आदित्यनाथ जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का वो सीन आपको अगर याद हो कि कैसे एक तरफ योगी आदित्यनाथ के समर्थक नारे लगा रहे थे, तो दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक नारे लगा रहे थे, और इन दोनों के बीच एक तीसरे यानी कि बनारस से वो साहब साहब चल चुके थे, उनको मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और अंत में विजय योगी आदित्यनाथ की हुई थी। एक बार फिर से, क्योंकि AK शर्मा को यहाँ पर मंत्री बनाना है, ये साफ कर दिया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी नहीं कह रहे थे कि पावर के 2 सेंटर हो और यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत हो। तो अब तक तो उन्होंने उनको किनारे रखा है, लेकिन आज क्या वो शपथ लेंगे? अभी जो अहम बैठक के बारे में प्रदीप जी आपने जिक्र किया गया, मैं आऊंगा उस बैठक के बारे में, मैं आपसे जिक्र करूंगा। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सफ़ी हमारे संवाददाता राजभवन के बाहर से हैं। मोहम्मद सफ़ी, आपके पास ताज़ा जानकारी इस वक्त क्या है? जी देखिए, मंत्रिमंडल
तैयारियां पूरी कर ली गई मैं हैं। मैं मैं मोहम्मद सफी आपको रोकना चाहूंगा। राजभवन की तस्वीरें जहां पर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। आप देखिए कुछ ही पल में 6 बजे यानी कि कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। अहम बैठक इस वक्त बीजेपी कार्यालय में चल रही है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप जी ने साफ तौर पे बताया। योगी सरकार में अब नए चेहरे होंगे और 7 कुर्सियां हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये गौर करने वाली बात है, ये बहुत अहम तस्वीर है। 7 कुर्सियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 चेहरों का। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। 7 कुर्सियां तो लगा दी गई हैं, लेकिन एक अहम बैठक इस वक्त बीजेपी कार्यालय में चल रही है, जहां पर फैसला लिया जाना है, अंतिम फेरबदल होना है, जिसके बारे में प्रदीप जी जिक्र कर रहे हैं। वो अंतिम फेरबदल क्या होगा, वो अंतिम फेरबदल क्या होगा जिस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल अहम बैठक जारी है, वो बैठक खत्म होने के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा। मोहम्मद सफी हमारे साथ राजभवन से जुड़ गए। मोहम्मद सफी, राजभवन के बाहर आप खड़े हुए हैं, ताजा तस्वीर अपनी निगाहों से आप क्या देख रहे हैं, मैं चाहूंगा दर्शकों को बताऊं, उसके बाद में संजीव जी के पास जाता हूं। देखिए, राजभवन के जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और 7 कुर्सियां वो लग चुकी है, लेकिन उस पर कौन बैठेगा फिलहाल अभी चर्चा की जा रही है। अगर बात करें हम नाम की, तो जो नाम 7 नाम जो शामिल किए गए हैं, जितिन प्रसाद जहांपुर के ही ब्राह्मण परवर समाज से आते हैं, संगीता बलवंत बिंद गाजीपुर, मल्ला ओबीसी से आती है, धर्मवीर प्रजापति आगरा, कुम्हार ओबीसी से आती है, पलटू राम बलरामपुर अनुसूचित जाति से आती है, छत्रपाल गंगवार बरेली से है, ये कुर्मी ओबीसी से आते हैं, दिनेश खटिक की बात करें तो ये मेरठ दलित एससी से आते हैं, और संजय गौड़ की बात करें तो सोनभद्र के जो अनुसूचित जनजाति एससी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं तो 2022 का चुनाव आ रहा है, 2022 को चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से ये जातीय समीकरण बनाया गया है, जो नाराज है उनको मनाने की कवायद शुरू कर दी गई है, इसलिए ये 7 कुर्सियां आज लगाई गई हैं। फिलहाल इन 7 लोगों का नाम सामने आया है, जिनको फोन कर बुलाया गया है। राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी है, 7 कुर्सी लग चुकी है, लेकिन जब तक शपथ नहीं हो जाती तब तक कुछ कह पाना मुश्किल होता है, क्योंकि अभी जो मीटिंग है वो चल रही है, एक हाई लेवल की मीटिंग है। फिलहाल इन 7 नाम सामने आए हैं। तो बड़ी बात मोहम्मद सफी ने कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है, 7 कुर्सियां लग चुकी है। मोहम्मद सफी ने वो तस्वीरें भेजी जो हमने आपको दिखाई। हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक है। संजीव कौशिक जी, 2022 के मद्देनजर इस कैबिनेट विस्तार को देखा जाए तो उसके किस तरह के मायने निकाले जा सकते हैं? फिलहाल क्या लगता है आपको, कौन संभावित चेहरे हो सकते हैं? देखिए, आज जो विस्तार की बात हम लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर की एक नूरा कुश्ती खुल के सामने दिखाई दे रही है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के बीच में इस तरह की बातें चलती चली आ रही थी। जिस नियत से ए.के. शर्मा जी को वहां से भेजा गया और आदरणीय योगीनाथ जी ने जिस तरह से उनको फांसी पे धकेलने का प्रयास किया, सब कुछ एक बार ऐसा लगा कि मैनेज हो जाएगा या होता हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आते हैं और एक बार फिर पाते हुए कहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय योगीनाथ जी होंगे, तो लगता है कि सब कुछ मामला सामान्य हो गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी खबरें केंद्र तक पहुंच रही है कि किन किन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उसको मजबूत करने के लिए खासकर उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बात कर लें, या खास ये अभी किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह की रणनीतियां बनी है और हाशिए पर जाता हुआ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रहा है, कई ऐसे चीजें हैं जिसको मैनेज करने के लिए ये फेरबदल बहुत ज्यादा जरूरी था। समय बहुत किन चीजों को मैनेज करने की कोशिश, किन चीजों को मैनेज करने की कोशिश इस कैबिनेट विस्तार में देखने को मिल सकती है सर? देखिए, दो चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि यदि जितिन प्रसाद किसी भी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, उनको शामिल होने का अवसर मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको किसने चलाया गया है। ब्राह्मण वर्ग जो हाशिए पे जाता हुआ, ये एक नाराजगी जो लगातार बताई जा रही थी कि ये वर्ग नाराज है, उसको साधने की कोशिश होगी। आप यदि बेबी रानी मौर्य की बात कर ले तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, हम कहते हैं कि राज्यपाल की कुर्सी पर बैठ जाने के बाद में उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। लेकिन हम ये यदि उनको कोई कुर्सी मिलती है तो ये भी हमें देखना होगा कि पुनः सक्रिय राजनीति में राज्यपाल के बाद में वो आएंगे और संगठन में काम करेंगी, और साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनका वर्चस्व है या उनके अच्छे खासे वोटरों की तादाद है, संख्या है, उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी उनके थ्रू। तो इस तरह के तमाम समीकरण, मैंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर के बहुत सारे ऐसे
हमने देखा फिलहाल की जाट और गुर्जरों की एक बड़ी नाराजगी जो थी उसको भी साधने की कोशिश की जाएगी। तो ये सब चीज बताता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो अंदरूनी खबरें हैं केंद्रीय नेतृत्व के पास जो मिल रही है वो ज्यादा संतोषजनक नहीं है, जिसको साधने के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है। और खास करके पहली बार हमने देखा था कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जहां जहां भी गवर्नमेंट है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, कोई ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार दिखा था जो केंद्रीय नेतृत्व को आंखें दिखाता हुआ दिख रहा था कि नहीं, हम अपने तय यहाँ पे खड़े हैं और हम जो चाहेंगे वही करेंगे। आज भी जो लगातार ये 5, 5:30 और 6 बजे की बात हो रही है, अंदर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, इससे यह सिद्ध होता है कि जिस नाम पर खास करके अटकलों की बात लगाई जा रही है, या अभी विश्वकर्मा जी जो बात बताने का प्रयास कर रहे थे कि किस नाम पे ये अटकलें लगी हुई है कि कोई दूसरा एक पावर का सेंटर हम यहाँ नहीं चाहते हैं बनने देने के लिए। जाहिर सी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा गया वह पावर सेंटर या बनाने की जो कोशिश हो रही है उसको अभी भी वो इनकार करते हैं। तो इस तरह की तमाम पेच फंसी हुई इसमें दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के समय बहुत कम है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और विपक्षियों ने जिस तरह से घेरना शुरू कर दिया, बहुत सारी ऐसी कमियां रही हैं जिसको लेकर के लगातार वो हमलावर रहे हैं। चाहे दलितों की बात हो या गंगा में पहली बार लाशों को तैरते हुए हमने देखा, बालू के चंद रोज झोंकों से हमने लाशों को बाहर निकलते हुए देखा, या कोरोना में ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी रही है। साथ साथ मैं भी ये भी ऐड कर दूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि भी रही है कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ पे बहुत जल्दी काबू पा लिया गया या नजीर भी पेश किया गया। लेकिन अन्य प्रदेशों की अपेक्षा ये भी हमने देखा, यहाँ पे सांसद और विधायकों को ऑक्सीजन के लिए एक दूसरे के यहाँ बिलबिलाते हुए दौड़ते हुए सड़कों पे हमने देखा था। जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की बाजीगरी जिस तरह से करी गई, मौतों के आंकड़ों की बाजीगरी, ये तमाम तरह के। और एक चीज और, जो हिंदू हृदय सम्राट की बात की जाती है केंद्र में और राज्य में, यह भी बात चाहिए कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25 से ज्यादा संतों की हत्या हुई है, या ये कह लें कि उनकी मौत हुई है जिस संदिग्ध परिस्थितियों में, वह भी दर्शाता है कि किस तरह से इन सब चीजों के प्रति भी उनकी एक निराशाजनक सोच रही है। तो ये सारी चीजें विपक्ष के नजरों में है और विपक्ष लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है, जिसके वजह से ये समीकरण, जातीय समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो, ये कहने के लिए बड़ा आसान होता है कि हम जात की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि बगैर जात और धर्म के 2 कदम भी उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे नहीं चल सकती। बगैर जात और धर्म के प्रदेश की राजनीति आगे नहीं चल सकती। तमाम पार्टियां कहती हैं कि हम जात की राजनीति नहीं करते, लेकिन तमाम जगहों पर ये चीज़ साफ नजर आती है, जिसके बारे में साफ तौर पे संजीव जी ने कहा। प्रदीप जी हमारे साथ है। प्रदीप जी, हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है, उस मीटिंग के बारे में भी मैं अपडेट चाहूंगा, और साथ ही साथ 7 कुर्सियां प्रदीप जी लगी हुई हैं, 7 चेहरों को लेकर मंथन किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जैसा संजीव जी ने कहा, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि जाति से इर्द गिर्द जिसे कह सकते हैं आप नहीं जा सकते। किस तरह का जाति समीकरण देखने को मिल सकता है? 7 जो संभावित चेहरे उनके नाम लगातार हम बता रहे हैं, और कुर्सियां भी 7 फिलहाल लग गई है। लेकिन प्रदीप जी, ताजा अपडेट। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं हम तक साफ पा रही है, शायद म्यूट हो गया होगा। प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। जी, आप देख आवाज जी, अब आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर। आरिफ, देखिए, हमने सुबह ही खुलासा कर दिया था कि 7 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि एक रेशियो है, उस रेशियो से ज्यादा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, और यहाँ पर 403 विधायक होते हैं, तो उस लिहाज से 60 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। 53 मंत्री ऑलरेडी यहाँ पर है, और अब 7 मंत्री बनाए जाएंगे। एक दिलचस्प चीज हम आपको बता दें, जो अभी आप जाति की बात कर रहे थे, आप देखेंगे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सेम उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। जिस तरह से केंद्र में 7 मंत्रियों को, उत्तर प्रदेश के 7 मंत्रियों को मंत्री बनाया गया था, वहां पर एक ब्राह्मण अजय मिश्रा को मंत्री बनाया गया था, बाकी के 6 दलित और बैकवर्ड के चेहरों को सामने लाया गया था। आप सेम उसी तट पर आप उत्तर प्रदेश में भी आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, आप वही समीकरण आज यहाँ भी देखेंगे। यहाँ भी एक ब्राह्मण होगा, यानी कि जितिन प्रसाद होंगे, और बाकी जो 6 की हम बात करें उसमें दलित और ओबीसी होंगे। यानी कि केंद्र में भी ये दिखाने की कोशिश की गई कि अब की बार ओबीसी की सरकार, और उत्तर प्रदेश में भी अब ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ओबीसी की सरकार है, क्योंकि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई थी, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो ये वर्ग काफी नाराज नजर आ रहा है। उस वर्ग की नाराजगी को दूर करने के लिए, उनको ये बताने के लिए, उनको ये जताने के लिए कि आपको केशव ना सही, लेकिन तमाम और लोगों को आपको यहाँ पर मंत्री बनाया गया है,
और मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये दलित और पिछड़ों की सरकार है। दरअसल जो ठप्पा लगा था कि ब्राह्मण नाराज है, उसकी वजह से जितिन प्रसाद अंदर रो रहे हैं, और बाकी जिस तरह से दलित और बैकवर्ड नाराज है उसको मनाने के लिए 6 और मंत्री यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हालांकि पहले भी कई मंत्री अंदर थे, लेकिन अब मंत्री बना करके ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारी सरकार वो दलितों और पिछड़ों की सरकार है। इस बात में कोई शक नहीं है यार कि दलितों और पिछड़ों ने पिछले 2014 से लेकर के 2017-2019 में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इतिहास रचा है। लेकिन जिस तरीके से लोगों में थोड़ी सी नाराजगी थी, उनका ये कहना था कि जितनी मेहनत की मेहनताना उतना नहीं मिला, तो वो मेहनताना देने की बात की जा रही है। इससे पहले आपको हरीश याद हो कि तमाम जो पिछड़ा वर्ग आयोग का मैं रोकना चाहूंगा प्रदीप जी आपको, इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे केशव प्रसाद मौर्य राजभवन पहुंचे, जो ताजा जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। राजभवन में शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल राजभवन पहुंच गए हैं। एक अहम हाई लेवल मीटिंग चल रही है इस वक्त बीजेपी कार्यालय में, जिसके बारे में प्रदीप जी ने बताया। और सीधी सी बात, इस कैबिनेट विस्तार के जरिए पार्टी एक संदेश देने की कोशिश करेगी। आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखा जाए, 2022 का चुनाव जैसे नजदीक है, और प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि अब की बात ओबीसी की सरकार, चेहरे को तरजीह जो ज्यादा दी गई है वो ओबीसी तरजीह जो है वो ज्यादा दी गई ओबीसी चेहरों को। लेकिन इस बीच खबर आपको जो बता रहे केशव प्रसाद मौर्य राजभवन पहुंच गए हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे, कैबिनेट विस्तार पर बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कैबिनेट विस्तार में। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के समय में बदलाव हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं एक बार फिर, 6 बजे की जगह 6:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 5:30 से 6 और 6 से 6:30 समय में बदलाव लगातार किया जा रहा है। इस बीच आपको यह भी बता दें, एक हाई लेवल मीटिंग चल रही बीजेपी कार्यालय में। क्या यही बड़ी वजह मानी जाए जिसकी वजह से अभी तक एक फैसला नहीं लिया जा पा रहा है, निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है? और फिलहाल तमाम मंत्री राजभवन के लिए, संभावित मंत्री जो है वो राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो भी राजभवन पहुंचे हैं इस वक्त। फिलहाल समय में बदलाव, 6 बजे की जगह 6:30 बजे। और ये तस्वीरें डिप्टी सीएम जब राजभवन पहुंचते हैं, संभावित चेहरे राजभवन की तरफ रुख कर चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राजभवन पहुंचे क्योंकि आज कैबिनेट विस्तार होना है। एक बार फिर से समय में बदलाव कर दिया गया है। अब 6:30 की जगह 6:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तमाम तरह की तैयारियां राजभवन में कर ली गई हैं।
लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में फैसला लिया जाना है कुछ नामों को लेकर, जिसको लेकर अबरी सहमति नहीं बन पा रही है। क्या यही बड़ी वजह मानी जाए कि कैबिनेट विस्तार के समय को बढ़ाया जा रहा है? पहले 5:30 से 6:30, माफ कीजिएगा 6 किया गया और 6 से अब 6:30 कर दिया गया है। इस सब के बीच एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पार्टी करेगी उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के मद्देनजर, अगर इस कैबिनेट विस्तार को देखा जाए, क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा, बाकी ओबीसी चेहरे, तो तमाम चीजें, और आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी देखा जाए तो साधने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल मोहम्मद सफी बीजेपी कार्यालय के बाहर से इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं लाइव। मोहम्मद सफी, बीजेपी कार्यालय के बाहर आप हैं, अंदर क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी मोहम्मद सफी आपके पास? क्योंकि खबर यह है कि एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, एक बड़ा फैसला लिया जाना है, वो बड़ा फैसला क्या है? देखिए, लगातार हाई लेवल की जो मीटिंग है वो चल रही है, और जो अगर टाइम की बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 5:30 बजे की शपथ ग्रहण की टाइमिंग थी, उसके बाद 6 बजे की। सभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है शायद म्यूट हो गया, अनम्यूट करें। जी, फिर 6:30 बजे कर दी गई है। अब उसके बाद अगर बात करें हम कि जो देरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो नाम शामिल किए जाने हैं तो उन नाम को लेकर अटकलें लग रही है, उन नाम को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही है, जिसको लेकर इतना वक्त हो रहा है। क्योंकि पहले भी कहा जा चुका है कि इससे पहले भी नाम दिए गए थे, लेकिन जब शपथ ग्रहण की बारी आई थी तो नाम में बदलाव किया गया था। तो फिर कहीं ना कहीं इस बार ऐसा देखने को ना मिले, इसके लिए हाई लेवल की जो मीटिंग है वो चल रही है, लगातार चर्चाएं हो रही है। हम इस वक्त बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर मौजूद है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समर्थक हैं वो भी मौजूद हैं, अंदर मीटिंग चल रही है। फिलहाल ये अभी कह पाना मुश्किल है कि किसका नाम फाइनल हो रहा है। 7 कुर्सियां लुक चुकी हैं, लेकिन 7 कुर्सियों के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन कौन बैठेगा उस पर, कौन मंत्री बनेगा, ये जरूर देखने वाली बात है। क्योंकि जब तक शपथ ग्रहण ना हो जाए तब तक ये कह पाना जरूर मुश्किल होगा कि किसका नाम फाइनल किया गया है। हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन शामिल है? हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन शामिल है? देखिए, हाई लेवल की जो मीटिंग चल रही है उसमें सभी मंत्रिमंडल मौजूद हैं, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, सभी जो मंत्रिमंडल के बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद हैं, और लगातार नाम पर चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल अगर नाम की बात करें तो 7 नाम फाइनल माने जा रहे थे, क्योंकि फोन करके उनको बुलाया गया है, लेकिन जब तक शपथ ग्रहण ना हो जाए तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। जी, तो मोहम्मद सफी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी कार्यालय से, हाई लेवल मीटिंग के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। हमारे प्रदीप विश्वकर्मा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ है, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, और इन सब के बीच एक लाइव तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपको बता दें राजभवन में पहुंच चुके हैं, और प्रदीप जी हमारे साथ है। प्रदीप जी, एक बार फिर से समय में बदलाव कर दिया गया है, 6 बजे की जगह अब कैबिनेट विस्तार 6:30 बजे होगा। ये बार बार बदलाव के पीछे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है? ये हाई लेवल मीटिंग है? आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये राजभवन में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और राजभवन की गहमा गहमी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर राजनीति गर्मा गई है। गहमा गहमी आप देख सकते हैं, मीडिया का पूरा जमावड़ा है यहाँ पर, पूरा प्रदेश का मीडिया आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मंत्रियों के आने का तांता लगा हुआ है, मंत्रियों के समर्थकों के आने का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। कौन कौन मंत्री पहुंच चुके हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को देखा। प्रदीप जी, कौन कौन लोग आ चुके हैं? जी, आपने ठीक कहा, केशव प्रसाद मौर्य को आज इलाहाबाद जाना था, प्रयागराज जाना था, लेकिन चूंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना था इसलिए उनका दौरा वहां पर रद्द किया गया, और वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कुछ अन्य मंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मीडिया पूरी तरीके से यहाँ पर सजग नजर आ रहा है, जैसा कि हमेशा से होता है। अब हम आते हैं अपने उस मूल प्रश्न पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। हाई लेवल की मीटिंग का मतलब ये है कि अभी भी अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है, जैसा पिछली कई बार मंत्रिमंडल का विस्तार होते होते रह गया था और विस्तार नहीं हो पाया था। कुछ नामों को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसमें एक नाम जो सबसे प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अब इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आपको एक बताने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आ गई है। जातिगत समीकरण साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, अखिलेश यादव का ऐसा कहना है। चुनाव को देखते हुए यह कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है। मंत्रियों के पास बजट ही नहीं तो मंत्री क्यों बना रहे हैं?
अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, जातिगत समीकरण साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। चुनाव को देखते हुए ये विस्तार किया जा रहा है। मंत्रियों के पास बजट ही नहीं तो मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। प्रदीप जी, अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, भाई मंत्रियों के पास बजट नहीं तो मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, कैबिनेट विस्तार नहीं है, ये जाति समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव का कहना है ऐसा। बात हम कह रहे थे वही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये एक्चुअल में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, ये चुनावी विस्तार है। इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मात्र आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ है और 3 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आप कोई काम कर नहीं पाएंगे। और फरवरी में आपको चुनाव कराना है, जनवरी फरवरी में चुनाव होना है, मार्च में फिर से 19 मार्च तक सरकार बनानी है। इसमें कोई शक नहीं कि मात्र 3 महीने का समय है आपके पास में। तो कोई विभागीय काम नहीं होने जा रहा है, कोई बड़ा काम नहीं होने जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि इसके जरिए जातीय समीकरणों को जरूर साधा जाएगा। जो SC/ST नाराज है उसको ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी, जो OBC नाराज है उसको एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। ये सरकार आपकी थी, आपकी है और आपकी रहेगी। लेकिन प्रदीप जी, उस मूल सवाल पर आते हैं। हाई लेवल मीटिंग, समय का बढ़ना, कहां पे रुका हुआ है मामला, किस चीज को लेकर निर्णय फैसला नहीं लिया जा रहा है, वो कौन सा नाम है जिसको लेकर जो है पशुपेश की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है ये, कोई छोटा नाम नहीं है। AK शर्मा की हम बात कर सकते हैं। AK शर्मा गुजरात कैडर के IAS हैं, सब जानते हैं। वो दूसरा पावर सेंटर बनने के लिए यहाँ पर आए थे और आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, एक समय था जब वो लखनऊ आए थे तो 7 या 6 कालिदास मार्ग पे जहाँ पर राजनाथ सिंह रहते हैं वो मकान तक उनको अलॉट हो गया था। लेकिन और मुख्यमंत्री उस समय आगरा में थे, लेकिन रातों रात उनका वो मकान वहां से वो अलॉटमेंट हटाया गया और उन्हें डालीबाग भेज दिया गया। प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को लखनऊ से बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कैबिनेट विस्तार से पहले CM का ट्वीट सामने आया है। ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना किसी को करने देंगे, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है, स्पष्ट है, क्लियर है। विपक्ष के सवालों का CM ने जवाब दिया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, ये तो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि भ्रष्टाचार करेंगे नहीं, नीयत हमारी साफ है, नीति हमारी साफ है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के माध्यम से कही है, जो हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार ना करेंगे, ना सहेंगे। और संजीव जी भी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। संजीव जी, एक तरफ कैबिनेट का विस्तार, दूसरी तरफ विपक्ष का वार, किस तरह से देखा? ये सर्वविदित है कि इस कैबिनेट विस्तार का पूरी तरह से इसकी मंशा ही यही है कि इससे कैसे लाभ दिया जाए इलेक्शन में। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार किया जाना है। और जो असंतुष्ट वर्ग है, खास करके जिसके बारे में चर्चा हो रही है, चाहे जितिन प्रसाद हो या अभी इसके बारे में विस्तार से अभी विश्वकर्मा जी बता रहे थे, एकमात्र उद्देश्य वही है कि किस तरह से ऐसे लोगों को साधने की कोशिश की जाए जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हम सरकार में या सत्ता में नहीं बने हैं, हम हाशिए पे हमें खड़ा कर दिया गया है। खास करके OBC को ध्यान में रखते हुए, OBC की जिस तरह से डिमांड बढ़ी है या जिस तरह की राजनीति, एक नई राजनीति आई है, चाहे जनगणना को गणना को लेकर के हो, जनसंख्याओं को गिनती को लेकर के हो, या फिर उन्हें एक भागीदारी देने की बात हो, तो ये 3 महीने के वक्त में निश्चित तौर पे ऐसा कोई मील का पत्थर नहीं यहाँ दिखाई देने जा रहा है काम के मामले में कि आपको ये लगे कि ये नजीर पेश हो और उसके आधार पे आपको इलेक्शन में वोट मिले। एक प्रतिनिधित्व, जो जिस समाज का प्रतिनिधि है उस समाज को खुश करने के लिए एक चेहरा, एक ऐसा खड़ा करने की कोशिश है जिसके नाम पे लगे भारतीय जनता पार्टी कि इस वर्ग से लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं और उसके नाम पे हमारे जो वोट आने वाले हैं वो वोट आए। तो इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। और खास करके जिस मामले पे पटड़े पे मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है AK शर्मा को, तो सब कोई जानता है कि AK शर्मा वो व्यक्ति हैं या वो नाम है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से यहाँ MLC बनने नहीं आए थे। जाहिर सी बात है कि उनको यहाँ भेजा ही किया था
शुरुआती दौर में ही उसी वक्त केंद्रीय नेतृत्व की मंशा कुछ और थी। जिस तरह की राजनीतिक समीकरण बन रही थी, निश्चित तौर पे उन्हें एक बड़े ओहदे मिलने वाले संजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई। कैबिनेट मंत्री बनेंगे जितिन प्रसाद। शाम 6:30 बजे नए मंत्रियों की शपथ होनी है। इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम राजभवन पहुंच चुके। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। सभी संभावित मंत्री भी पहुंचे राजभवन। लखनऊ से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री बनेंगे जितिन प्रसाद। शाम 6:30 बजे नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया है, अखिलेश यादव ने वार भी कर दिया इस दौरान। लेकिन इन सब के बीच इस कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। जाति समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है और जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जाति से दूर कोई भी पार्टी नहीं सोच सकती। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है कि ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश इस कैबिनेट विस्तार में की जा रही है। एके मिश्रा जिनका नाम सुर्खियों में है, जिसके बारे में संजीव जी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में साफ तौर पर प्रदीप जी बात कर रहे हैं, क्योंकि अहम बैठक हाई लेवल की इस वक्त मीटिंग चल रही है। और जितिन प्रसाद को आप साफ तौर पे देख सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम फिलहाल राजभवन पहुंच चुके हैं और एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त बीजेपी कार्यालय में चल रही है। तमाम मंत्रियों के राजभवन पहुंचने का सिलसिला जारी है। 7 कुर्सियां लगी हुई हैं। 7 नाम संभावित नाम है, उसके बारे में हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अहम ट्वीट कर दिया है, ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना भ्रष्टाचार हम सहन करेंगे। उससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्या है, और जमकर निशाना साधा है। ये कहना है कि भाई बजट तो है नहीं, तो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों किया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद शफी बीजेपी कार्यालय से जुड़े हुए हैं। राजभवन के पास से हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं और संजीव जी हमारे साथ जुड़े। संजीव जी, जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं यही कह रहा था कि जो सारी कवायद है वो संतुलन साधने की कोशिश है। इलेक्शन का बहुत कम इलेक्शन में वक्त रह गया है और कोशिश यही है कि जो कमियां रह गई हैं या जो वर्ग नाखुश है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से, उसको किसी तरह से अपने पाले में लाने की कोशिश हो। लेकिन जनता ये बात समझ रही है कि ये पूरी कवायद किस नियत से हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग बैठ करके टीवी पे ये बात समझ रहे हैं, वो समझ रही है कि 3 महीने में कितना बड़ा ये लोग काम कर लेने वाले हैं। तो एक चेहरा चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को और उसी को ध्यान में रखते हुए ठीक है संजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मोहम्मद शफी हमारे संवाददाता बीजेपी कार्यालय से इस वक्त हमारे साथ है। मोहम्मद शफी, ताजा अपडेट इस वक्त क्या है आपके पास? आगामी चुनाव की दृष्टि से जो हमारे मोर्चों को, हमारे प्रकोष्ठों को, संगठन कार्यक्रमों की दृष्टि से हमारी कल से बैठकें चल रही है। उसी क्रम में आज के भी अलग अलग प्रदेशों में बैठकें रखी है। जातीय समीकरण कहीं न कहीं साधने की विपक्षवाद कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा बोल रहा है। सर, जातीय समीकरण को लेकर बात लगातार चल रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? तो मोहम्मद शफी लगातार बीजेपी दफ्तर के बाहर है। सुनील बंसल से उन्होंने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी। तमाम सवालों से वो बचते भी नजर आए, लेकिन क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं, मोहम्मद शफी क्या जानकारी आपके पास? हम जैसा कि देख रहे हैं तमाम जो मंत्री हैं वो बीजेपी कार्यालय से निकल रहे हैं। क्या वो हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है? अभी देखिए, सुनील बंसल थे जो कि बता रहे थे, इनसे जब पूछा गया जातीय समीकरण को लेकर तो फिलहाल गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए, ज्यादा कुछ नहीं बोले। लेकिन अगर बात करें हम जिस तरीके से जो आज शपथ ग्रहण होने वाला है, जो आज तैयारियां चली है राजभवन पर, यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पर, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं, जो सब यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी का। लेकिन जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है। फिलहाल अब जो मंत्री हैं वो उनका निकलने का, जो नेता है उनका निकलने का दौर शुरू हो गया है। लेकिन बात करें हम तो जिस तरीके से हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। 7 नाम तो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन जब तक शपथ ग्रहण ना हो जाए तब तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। जी
7 नाम तो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह जब तक ना हो जाए तब तक कह पाना मुश्किल है। लेकिन संभावित चेहरों की लिस्ट और नाम हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया ग्राफिक्स के माध्यम से। चुनाव से पहले कैबिनेट में बदलाव और 6:30 बजे जैसा कि जिसे कह सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार जो है वो होगा। प्रदीप जी भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, राजभवन के बाहर आप इस वक्त हैं, ताज़ा तस्वीर क्या है, क्या आप निगाहों से देख रहे हैं, किस तरह की हलचल है, किस तरह की तैयारियां हैं, बताएं सर। बहुत लंबे स्तर पर यहाँ पर तैयारी है। एक और राजभवन के अंदर तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। तो यहाँ राजभवन के बाहर मीडिया का जमावड़ा है पूरी तरीके से। ये सड़क जो है राजभवन की सड़क पूरी तरीके से मीडिया कर्मियों से छा गई है। आपको जगह जगह पर सिर्फ कैमरामैन और रिपोर्टर ही नजर आएंगे और उनके सारे लोग नजर आएंगे। तो गहमा गहमी का माहौल है पूरी तरीके से यहाँ पर लखनऊ में कि अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार समय में परिवर्तन किया जा रहा है, तो जो बात हम कह रहे थे वो बात सच साबित हो रही है कि कुछ नामों को लेकर के नहीं, समय में तो परिवर्तन हो रहा है प्रदीप जी, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ चेहरों में परिवर्तन ना हो जाए। मैं उसी पर आ रहा था आरिफ कि ये समय में परिवर्तन दर्शाता है कि अभी भी अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। जो कंट्रोवर्सी थी, जो अनिश्चितता थी, वो नहीं आ पा रही है और मीटिंगों का दौर यहाँ पर लगातार जारी। कुछ भी हो सकता है इसमें, कहीं भी कभी भी नाम में फेरबदल हो सकता है। आप देखिए, ये लंबे समय से एक मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चल रही है। प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त राजभवन के अंदर की तस्वीरें के न्यूज आपको दिखा रहा है। संभावित चेहरों में कई नाम शामिल हैं और धीरे धीरे, जैसा कि प्रदीप जी साफ तौर पर बता रहे हैं, तमाम मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें ये विधानसभा के अंदर की हैं। 7 कुर्सियां लगी हुई हैं। चुनाव से पहले कैबिनेट में बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव को कई तरह से देखा भी जा रहा है। विपक्ष का कहना है निशाना भी साधना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जवाब भी दिया है। लेकिन ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां, और राजभवन के बाहर की तस्वीर जहां पे ज़बरदस्त तरीके की गहमा गहमी, जहां पे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, और अंदर की तस्वीर ये है जहां पर सब कुछ शांत तो है लेकिन लगता नहीं। सरकार, योगी सरकार में अब नए चेहरे होंगे। नए चेहरों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। वक्त कम होगा, उस जिम्मेदारी को कितना निभा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जाति समीकरण साधने की कोशिश कैबिनेट विस्तार में की जा रही है। जो साफ तौर पे हमने आपको नाम बताए, जितिन शाहजहांपुर से ब्राह्मण जाति से आते हैं, संगीत बिंद गाजीपुर से हैं, मल्ला ओबीसी, धर्मवीर प्रजापति आगरा से, पलटू राम बलरामपुर से, छतपाल गंगवार बरेली से, दिनेश खटिक मेरठ से, संजय गौड़ सोनभद्र से। तो ये तमाम नाम हैं और साफ तौर पे जो ओबीसी वर्ग है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें, नए चेहरे, संभावित चेहरों के हमने आपको नाम बताए, ग्राफिक्स के माध्यम से उनके चेहरे भी दिखाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा सकता है कि कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और कुछ दिन पहले आपने देखा था बीजेपी के तमाम आला कमान के नेता लखनऊ पहुंच रहे थे। वो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर पहुंच रहे थे, क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर किस चेहरों को अंदर किया जाएगा उसी को लेकर तमाम बातें, तमाम चीज़ें हो रही थी और उस पर फाइनल फैसला भी ले लिया गया था। लेकिन अचानक हो सकता है कुछ बदलाव भी लिया जा सकता है, क्योंकि जिसके बारे में हाई लेवल मीटिंग जो थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, राजभवन के अंदर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले कैबिनेट में बदलाव, और हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जल्दी से मुकम्मल करें अपनी बात को। उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई आसान राजनीति नहीं है। हमने देखा कि केंद्र इतना मजबूत है, यानी कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में जो दो चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके आगे किसी की भी नहीं चलती है। वो जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, जैसे वो अपने मनमर्जी का काम कर लेते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, वहां पर मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री बदले गए, राज्यपाल वहां से हटाई गई, बेबी रानी मौर्य, कोई दिक्कत नहीं हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हटाए गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। गुजरात का पूरी मंत्रिमंडल बदल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने से कैबिनेट विस्तार करने की बात कर रही है और कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। आज के दिन की अगर हम बात करें, सुबह से ये कहा जा रहा है कैबिनेट का विस्तार होगा,
5 बजे का टाइम होता है, फिर 5:30 होता है, फिर 6 होता है और फिर 6:30 होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेशों से कितनी भिन्न है। ये बिल्कुल तरीके से अलग है। यहाँ पर योगी का राज है। योगी अपने आप में एक बहुत बड़े नेता बन करके उभरे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। 4.5 साल में उन्होंने राष्ट्रीय छवि अपनी बनाई है। पूरे देश में उन्होंने चुनाव का प्रचार किया है और कई जगह चुनाव जिताए भी हैं। तो उन पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत आसान नहीं है। और हाई लेवल की मीटिंग एक नहीं, दसियों मीटिंग हो चुकी है। केंद्र में अमित शाह के साथ में मीटिंग हुई, खुद प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग हुई। राजभवन के बाहर की बात करें, कौन कौन से मंत्री राजभवन पहुंच चुके हैं, क्योंकि अंदर की तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। देखिए, जहां तक अभी जिन मंत्रियों को जिनको मंत्री बनना है वो उनका आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। कुछ लोगों को देर से फोन गया था, इसकी वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए भी समय का विस्तार यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि एक और मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग का इंतजार किया जा रहा था। तो दूसरी ओर जिनको फोन गया है, क्योंकि इतने अल्प समय में उनके पास में फोन गया है कि वो लखनऊ नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए उनका भी इंतजार किया जा रहा है कि वो भी लखनऊ पर आ जाए। कुछ जिनको मंत्री बनाया जाना है वो ऑलरेडी गवर्नर हाउस में राजभवन में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और मंत्री भी अभी यहाँ पर आने शेष हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय में भी एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग अब समाप्त हो चुकी है और वहाँ के लोग भी अब यहाँ की ओर रुख करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद हम कह सकते हैं कि वो शायद अंतिम निर्णय हो चुका है, वो फैसला हो चुका है और अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:30 बजे शायद इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार शायद कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन हम फिर बता दें आपको, जब तक मंत्री शपथ नहीं ले लेते तब तक इस पर हम अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बीच 7 मंत्रियों के जो नाम प्रदीप जी मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि इसको लेकर क्या कुछ खबर मिल पा रही है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे राजभवन? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज एक और बहुत बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। आज उन्होंने किसानों का सम्मेलन किया। किसानों के सम्मेलन में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने ऐलान किया। पिछले 4 साल से गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा था और आज अचानक से उन्होंने 25 रुपए गन्ने के मूल्य बढ़ा दिए हैं। तो ये एक और गन्ना किसानों को लुभाने की बात की गई है। तो दूसरी ओर दलित और पिछड़े SC ST, मैं आपको बता दूं आरिफ कि दोनों 3 वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। एक OBC, दूसरा SC दलित और तीसरा ST में गौड़ की बात की जा रही है। तो तीनों वर्ग को यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सरकार आपकी है। उधर किसानों के लिए 25 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया है। तो सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में पिछले 3 महीने से लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और अब से कुछ देर बाद वो पल आने वाला है जिस पल का इंतजार पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ पर हो रहा था। और थोड़ी देर बाद मंत्रीगण जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो शपथ लेंगे और इसी के साथ मंत्रिमंडल के विस्तार का पटाक्षेप हो जाएगा। साथ ही मंत्री बने हैं। मैं आऊंगा प्रदीप जी आपके पास। बीजेपी दफ्तर से इस वक्त मोहम्मद शफी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या रवाना हो गए हैं राजभवन के लिए? क्या ताजा अपडेट है मोहम्मद शफी इस वक्त आपके पास? देखिए, मंत्री सीएम आवास पे इसमें मौजूद है। सीएम आवास पर भी मीटिंग चल रही है और अगर बात करें हम मंत्रिमंडल विस्तार की, तो एक जानकारी हमारी आपको जरूर दे दें कि ये जो अचानक मंत्रिमंडल का विस्तार रखा गया है, तो जो मंत्री बनाए जाने जिनकी शपथ आज होनी है। लेकिन अगर बात करें हम जो बीजेपी है लगा जो दिन है तारीख है वो देख कर जिसके है ने इसमें कोई भी जो शुभ कार्य वो नहीं किए जाते हैं। लेकिन अचानक से ये मंत्री का विस्तार और उस पर आज ये कार्यक्रम पूरी तरीके से तैयारी और अभी हाई लेवल की मीटिंग जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये उठापटा चल रही है, कहीं ना कहीं अचानक जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, कहीं ना कहीं अचानक जो 7 लोगों के चेहरे सामने है, 4 MLC बनाने की बात सामने है, तो जरूर कई सवाल खड़े करती है। लेकिन जिस तरीके से अब मंडल की शपथ होने, तो अब कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो राजभवन पहुंचने वाले हैं। जी, तो कुछ ही देर बाद जिसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजभवन पहुंचेंगे। दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री धीरे धीरे जिसे कह सकते हैं राजभवन पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में प्रदीप जी साफ तौर पर जानकारी दे। लेकिन प्रदीप जी, हमने देखा कि आलाकमान के नेता कुछ दिनों पहले दौरा कर रहे थे। साफ तौर पे थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है।
राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और 5-7 नए मंत्री जिसे कह सकते हैं वो शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल राइटर भी जुड़े हुए राजभवन के बाहर से, जो तमाम तरह की जानकारी हमको दे रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फिलहाल कैबिनेट विस्तार पे लगातार चर्चा हम जारी रखेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है। चाहे गरीब हो या किसान, मजदूर हो या महिला नौजवान, हर तबके को उसका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन का लाभ दिया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 885 ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन योजना का लाभ दिया। हर घर नल योजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना को क्रियान्वित किया। भयमुक्त प्रदेश के लिए अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण किया। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति 3.0 की शुरुआत की गई है। प्रदेश वासियों को योजनाओं का लाभ देने में यूपी सरकार जी जान से जुटी है। शहर से गांव तक और सक्षम से गरीब तक को यूपी सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। योगी सरकार में स्वर्णिम यूपी का सपना पूरा हो रहा है। योगी सरकार, सपने साकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं। कहा यह जा रहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार का पूरा कब्जा है सहकारिता पर। सहकारिता आंदोलन है, जो जुड़ जाते हैं उनका लगाव हो जाता है। आपने ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा कानून बनाया कि वो परिवार ही उखड़ गया पूरा। प्रधानमंत्री जी का नारा था किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी 2022 तक। किसान आंदोलित हैं। अभी जो आंदोलन होता है तो एक भी किसान की बात नहीं करते हैं। सीधे कोई मोदी हटाओ कहता है तो कोई योगी हटाओ कहता है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए के न्यूज के साथ शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और हम बात कर रहे हैं लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर। उत्तर प्रदेश की सरकार कैबिनेट विस्तार करने जा रही। कुछ ही देर में मंत्री जो हैं शपथ लेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको उन नामों के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं जिनके नाम पर मोहर लग चुकी है। संजय गौड़ हैं। संजय गौड़ एसटी से आते हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं। पलटू राम हैं, जिन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह देना निश्चित माना जा रहा है। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ 6 मंत्री राज्य मंत्री होंगे, वहां एक कैबिनेट मंत्री होगा। छत्रपाल गंगवार का नाम शामिल है, इनको भी मंत्री बनाया जाना तय है। धर्मवीर प्रजापति हैं,
इनके नाम पर भी मोहर लग चुकी है। दिनेश खटीक हैं। तो योगी सरकार के जो नए चेहरे हैं, संगीता बलवंत बिंद हैं, पहली बार ये विधायक बनी हैं और उसके बाद अब इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। संजय गौंड हैं। तो ये वो नाम हैं जो योगी सरकार की कैबिनेट में शामिल होंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राजभवन की तस्वीर है जहां अब से कुछ ही देर में शपथ लेते नजर आएंगे जो नए नाम हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जिन नए नामों पर मोहर लग चुकी है। पूरी तरह से ये नाम फाइनल माने जा रहे हैं, जिनको मंत्री बनाना तय माना जा रहा है। 6 राज्य मंत्री होंगे, 1 कैबिनेट मंत्री हैं, और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका नाम जितिन प्रसाद है। ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो एक जाति समीकरण को के नजरिए से अगर देखें तो पूरी तरह से ब्राह्मण को भी शामिल किया गया है, एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी वर्ग भी है। तो सभी को साधने की कोशिश की गई, जिसको लेकर अभी से कुछ ही देर पहले जो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी तरफ से एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश है भाजपा की। जिसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उनका कहना है अगर हम अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती है, समाजवादी पार्टी को क्यों तकलीफ होती है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, उनके साथ तमाम नेतागण मौजूद हैं, और ये वही चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर नए चेहरे जो शामिल किए जाने हैं, उनके नाम, उनकी फोटो के साथ हम आपको दिखा रहे हैं जो नए चेहरों में शामिल होंगे। सीधी तस्वीरें आपको राजभवन की हम दिखा रहे हैं जहां पर कुछ ही देर में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ एंट्री कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंच चुके हैं, उनके साथ राज्यपाल मौजूद हैं और नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी राज्यपाल कुछ ही देर में। तो काफी समय से जिसका इंतजार था, जिन नामों को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी थी, अब कुछ ही समय बचा है। सबसे पहले के न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है राजभवन की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, साथ में राज्यपाल मौजूद हैं। राज्यपाल अब नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। तो सबसे पहले राष्ट्रगान हुआ जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, उनके साथ राज्यपाल मौजूद हैं। सबसे पहले के न्यूज ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है राजभवन के अंदर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से श्री जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री जितिन प्रसाद जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के मंत्री के गोपनीयता की शपथ, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री पलटू राम, डॉक्टर संगीता बलवंत, श्री संजीव कुमार, श्री दिनेश खटीक, श्री धर्मवीर सिंह। श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पलटू राम जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर संगीता बलवंत जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के
राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। श्री संजीव कुमार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री दिनेश खटीक जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के राज्य मंत्री के लिए गोपनीय की शपथ मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद।
कुछ नहीं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज? समर अभी शेष है। देखिए के न्यूज के साथ शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की। अभी कुछ ही देर पहले जो मंत्री थे जिनके नामों की चर्चा और उन्होंने शपथ ले ली, एक बार फिर से हम राजभवन का रुख करेंगे। राजभवन चलेंगे जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं। एक बार फिर से राष्ट्रगान हुआ। जब सीएम योगी राजभवन के अंदर आए तब राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जो था वो संपन्न हुआ और उसके बाद जब सभी लोगों ने शपथ ले ली उसके बाद फिर से राष्ट्रगान हुआ। तो जिन नामों की हम चर्चा कर रहे थे उन्हीं नामों पर सहमति बनी, मोहर लगाई गई और सभी ने शपथ ले ली है। 6 मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर जितिन प्रसाद ने शपथ ली। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां से कुछ ही देर पहले शपथ ली गई है मंत्रियों के द्वारा। जो जिन नामों की चर्चा कर रहे थे उन्होंने शपथ ली है और जिस तरह से कहा जा रहा था कि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश होगी वो साफ नजर आया, जिनमें एक ब्राह्मण चेहरे को जगह दी गई है। SC, ST, OBC सभी लोगों को जगह दी गई है। नए विस्तार में 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है और कैबिनेट मंत्री के तौर पर जितिन प्रसाद ने शपथ ली है और बाकी 6 लोगों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हो गया है। राजभवन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त ये शपथ ली गई है। 7 नए मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। लगातार के न्यूज जिन नामों की चर्चा कर रहा था उन्हीं नामों पर सहमति बनी है। लगातार के न्यूज आपको वो नाम दिखा रहा था और आखिरकार उन्हीं नामों पर मोहर लगी और उन्हीं लोगों ने शपथ ली है।
कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। और जितिन प्रसाद को लेकर शुरू से ये बात स्पष्ट थी कि इनको मंत्री बनाया जाना तय है और कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे, कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके थे और बीजेपी में शामिल हुए कुछ ही समय पहले। और जब से बीजेपी में शामिल हुए थे तब से इनके नाम को लेकर चर्चा बनी हुई थी कि एक बड़ी जिम्मेदारी जितिन प्रसाद को दी जाएगी, तो जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही देर पहले शपथ ली गई है। कई नाम जिनकी हम चर्चा शुरू से कर रहे थे, उन्हीं नामों को लेकर मोहर लगी है, उन्हीं नामों पर सहमति बनी है। और एक जातिगत समीकरण की बात हम शुरू से करते आ रहे थे। कोई भी सरकार हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जातिगत समीकरण बनना तय माना जाता है। और उसी कड़ी में योगी सरकार ने भी वही किया। ब्राह्मण चेहरे को जगह दी गई जितिन प्रसाद के रूप में। वहीं एक एससी भी है, एसटी भी है और ओबीसी वर्ग भी है, तो सभी को जगह दी गई है। और निश्चित रूप से 2022 चुनाव नजदीक हैं, उसको देखते हुए जो भी वोट बैंक है वो नाराज ना हो, सभी वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। और हम लगातार इन नामों की चर्चा करते आ रहे थे, उन पर सहमति बन गई है। जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ और जैसे योगी आदित्यनाथ आए, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल उनके साथ मौजूद थी आनंदीबेन पटेल, और जैसे ये लोग आते हैं राजभवन के अंदर राष्ट्रगान शुरू होता है, उसके बाद शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले जितिन प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं वो शपथ लेते हैं, फिर सिलसिलेवार ढंग से तमाम जो लोग हैं जिन्हें शामिल किया गया है वो शपथ लेते हैं। उसके बाद एक बार फिर से राष्ट्रगान होता है, उसके बाद सभी लोग राजभवन से बाहर निकल जाते हैं। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।